देखिए, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी का एक एक्स सामने आया। उन्होंने उसमें अपनी पीड़ा ज़ाहिर की है। वो पीड़ा ये ज़ाहिर की है कि जो सांप्रदायिकता जो हमारे मुल्क में चल रही है, उनका कहना है कि अगर कांग्रेस अपने ज़माने में उसको उसी वक्त रोक लेती या उस पर लगाम कस देती, अपने जो सॉफ्टनेस उसने जाहिर किया है कांग्रेस ने वो ना करती, तो आज ये सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा ना फैलती। उनका कहना है कि जमीयत उलमा हिंद बार बार इस चीज पर मांग करती आई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इन चीजों पर बहुत सॉफ्टनेस रखा, सिलसिला यानी उसको बहुत हल्के में लिया। और आज उसका नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस जो है किस हालत में खड़ी है और सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को है। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी एक बुजुर्ग आलिम दीन है, और उन्होंने वो चीजें देखी हैं जो हमने नहीं देखी, हमारे बड़ों ने नहीं देखी, क्योंकि वो एक आयु में भी बहुत बड़े हैं और आलिमियत में भी बहुत बड़े हैं और उस्ताद हैं, उस्ताद के उस्ताद हैं। तो मौलाना अरशद मदनी की जो पीड़ा है वो एक्स पर जाहिर हुई है, और यकीनन जब पीड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको जाहिर कर देना अच्छा है। तो ये उन्होंने की है, और उनकी हर बात, हर हुरूफ, उनकी हर जो फीलिंग है वो सच्ची होती है, और उन्होंने जो कहा है वो हकीकत है और हकीकत पर मबनी है। देखिए, हर की पौड़ी पर जो पैड़ी पर जाने के लिए जो एक आदेश जारी किया गया है या बैनर लगाए गए हैं कि वहां पर कोई गैर हिंदू नहीं जाएगा, मैं समझता हूं कि ये बहुत निंदनीय है, संविधान के खिलाफ है और संविधान का मजाक है। आप ऐसे किसी को कैसे रोक सकते हैं कि आप वहां पर आदेश जारी कर दें या किसी विशेष जगह पर ये कह दें कि यहाँ पर कोई गैर हिंदू नहीं आ सकता, या कोई कैसे कह सकता है कि यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता? नहीं हो सकता। हमें सुनने में आया है कि कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि अजमेर में जो है हिंदुओं पर पाबंदी लगा देनी चाहिए कि वो ना आए वहां पर। क्यों लगा देनी चाहिए? ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी पहचान नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी की पहचान यही होती है कि वो अपने धार्मिक स्थलों, क्या अपने घरों में भी मेहमानों का स्वागत करे। और मैं समझता हूं कि ये जो जिस तरह की मांगे की जा रही हैं, ये सरासर एक गंदी सियासत है, और इस तरह के आदेश आ रहे हैं, ये संविधान का मजाक है, और यकीनन बहुत भद्दा मजाक है। आपने जो बयान दिया है, ये तलाकशुदा और बेगम महिलाओं के प्रति समाज तरह तरह का रवैया करना, देखिए, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे समाज में महिलाओं के सम्मान पर गंभीरता नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग महिलाओं के सिलसिले को लेकर बहुत हल्के में लेकर चलते हैं, और फिर उस पर प्रश्न भी उठते हैं, और यकीनन उठने भी चाहिए। आजकल हमारे समाज में अगर कोई तलाकशुदा महिला या बेवा कोई महिला हो जाती है, वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती है या कहीं शादी करना चाहती है, तो लोग उसको जो है, यानी हमारा समाज जो है, उसको सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है, तरह तरह की बातें करता है। तो मैं समझता हूं कि ये अगर आप करते हैं तो यकीनन आप धार्मिक नहीं है, आप तालीम याफ्ता नहीं है, क्योंकि खुसूसन मजहब इस्लाम इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता कि आप किसी तलाकशुदा महिला पर, उसकी शादी करने पर, या किसी बेवा की शादी करने पर उंगली उठाएं या उस पर सवाल खड़े करें, बल्कि उसकी सपोर्ट करें। मजहब इस्लाम ये कहता है। तो आजकल जो देखने में आ रहा है उस पर बहुत अफसोस होता है, और इसी को हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, और हमें अपनी इस्लाह की सख्त ज़रूरत है, और हमें मजहबी तालीमात को अपनाने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने दावा किया है कि इंटरनेट पेट पर सबसे बड़ा। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं डॉक्टर एस टी हसन, वो एक डॉक्टर भी हैं। उन्होंने जो है बलात्कार पर एक अपनी बात रखी है। उन्होंने किस पर्पस से रखी है, बहरहाल उसकी वजाहत तो वो खुद करेंगे कि उन्होंने एज अ डॉक्टर साइंटिफिकली ये चीजें जाहिर की हैं या राजनीति तौर पर की हैं, इसके बारे में वो खुद बताएंगे। अलबत्ता ये हकीकत है कि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है, देखिए, कोई भी चीज जब आती है अच्छे के लिए तो उसका गलत भी इस्तेमाल होता है।
तो हमें सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। साथ ही जो है हमारे मुल्क में बलात्कारियों के लिए जो सज़ा है वो कहीं न कहीं कम है और ये बलात्कार के वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं और नज़र आते हैं। महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करतीं, तो ये कहीं न कहीं बलात्कारियों पर जो सज़ा कम है, उसका नतीजा है। तो हमें यकीनन बहुत सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। ऐसा सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है कि कहीं पर भी बलात्कार ना हो, महिलाएँ हमारे देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगर हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से ही ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। मैं अगर किसी इस्लामी मुल्क की एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करूँ, वहाँ बलात्कारियों की सज़ा जो है बहुत सख्त है। यानी कि अगर कोई बलात्कार करता है, तो उसको पत्थरों से मार देना चाहिए, ये सज़ा है। तो अगर यहाँ भी इस तरह की कोई सज़ा लागू की जाती है जो सख्त है, तो यकीनन बलात्कार रुकेंगे, महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हमें याद रखना चाहिए, महिलाओं में हमारी माँ भी आती है, हमारी बहन भी आती है, हमारी बीवियाँ भी आती हैं और हमारी बाप की माँ भी आती है। तो यकीनन महिलाओं का सम्मान ज़रूरी है। अगर हम महिलाओं का सम्मान या उनकी सुरक्षा पे कुछ काम नहीं कर सकते, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।